हेलो एवरीवन। कल एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है आप सभी ने सुना, उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने बता भी दिया। कुछ अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन है कुछ टॉपिक को लेकर के। सबसे पहला टॉपिक ये 2015 वाला आप लोगों को लग रहा है कि ये 2015 क्या बोल दिया गया है, जबकि ये एनआईओएस डीएलएड तो 2017 का है। उस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। हम लोग भी वेट कर रहे थे कोर्ट ऑर्डर का, कोर्ट ऑर्डर कब तक मिलेगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ अंतरिम राहत जो इंटरिम रिलीफ की बात आप लोग कर रहे थे कि ये इसका क्या हुआ, उस पर भी बात की जाएगी। सभी चीजें डिटेल में आपको बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो सच्ची होती है वही आपको बताई जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप सभी में वो जो जान आया है ना, फिर से आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस, वो खुद पता चल जाता है कि हाँ अब आप लोग भी, अभी तक जो चीजें हम लोग आपको बता रहे थे आपको लग रहा था कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये हो नहीं रहा है। टीम के बारे में आपको बताया जाता कि टीम किस तरह से हार्डवर्क कर रही है, क्या क्या चीजें कर रही है, आपको लग रहा था ठीक है हो रहा है, और डेट भी उधर नहीं लग रहा था। तो आप लोगों का जो है वो जो विश्वास, वो जो बोल सकते हो बिलीफ, ट्रस्ट था, वो थोड़ा सा उतना पक्का नहीं हुआ था। लेकिन कल की सुनवाई के बाद से आप लोगों के मैसेजेस एंड कमेंट्स से ये पता चल रहा है कि आप लोगों में फिर से एक बार जान आ चुका है, और आपको भी पता है कि अब एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को इंसाफ मिलने वाला है। चलो एक एक पॉइंट जो है आप लोगों का वो क्लियर करते हैं। देखो, ये इसकी सुनवाई का नेक्स्ट डेट जो है 10 दिसंबर ही लगाया गया है। ठीक है, इस दिन क्या होगा क्या नहीं उस पर भी बातें होंगी। सबसे पहले आप लोगों का 2015 वाला कंफ्यूजन जो है दूर करते हैं कि आप लोग जो है, कल भी लाइव हम जब आए थे तो भी आप लोग पूछ रहे थे कि 2015 का क्या मामला है। देखो, आरटी एक्ट के बारे में जानते हो, राइट टू एजुकेशन है ना, आरटी एक्ट 2009, ये आप लोगों को 2009 में इसको बनाया गया, 2010 में इसको लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जब ये लागू हुआ तो उसके बाद ये बोल दिया गया, यहाँ पर अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो इसमें बताया गया है कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में वो ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। तो उन्हीं को, वही अगर ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, उन्हीं को नहीं पता है कि किस तरह से क्या पढ़ाना है, तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे, राइट? ये उस तरह की बातें हैं। तो देख लो, यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं जो चीजें आपको दिखाई देगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेट पीरियड द स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट बीन एबल टू कंटिन्यू। यहां पर जो है बार बार डेट आगे बढ़ाया गया है। आप यहां पे देख सकते हो 31 मार्च 2015 को लेकर के। पहले 2010 में जब ये लागू हुआ तो 5 साल का टाइम दिया गया कि जो भी टीचर अनट्रेंड है वो लोग ट्रेनिंग ले, 2015 तक, 31 मार्च 2015 तक उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, ये इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद से जब ये नहीं हो पाया, जब ये पॉसिबल नहीं हुआ, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स और गवर्नमेंट टीचर दिया गया है। तब जाकर के और जो है 5 साल का डेट एक्सटेंड किया गया। ये देखिए, in order to ensure that all teachers in position as on 31st March 2015 दिख रहा है, acquire the minimum qualification prescribed by the academic authority, an appropriate amendment in the RT Act 2009 is required to extend the period for acquiring such qualification for 4 years up to 31st March 2019। अब क्योंकि 2015 में भी ये फुलफिल नहीं हो पाया तो इसको 4 साल का और एक्सटेंशन मिला और इसको 2019 कर दिया गया कि 2019 31 ऑफ मार्च 2019 तक इन लोगों को जो है ये ट्रेनिंग जो है ले लेनी है। और फिर उसके बाद एचआरडी ने एनआईओएस को किया और एनआईओएस के थ्रू जो है ये डीएलएड का कोर्स लिया गया। ये सारी चीज आपको कल भी बताई गई है, वही है। अब यहाँ पर जो 2015 का बात है वो अमेंडमेंट को लेकर के हुआ है कि ये मामला डायरेक्ट 2017 से स्टार्ट नहीं हो गया। ये मामला एक्चुअली में 2010 आरटी एक्ट आने के बाद ही हुआ। पहले 5 साल का टाइम दिया गया, जब 5 साल में वो क्लियर नहीं हुआ तो 4 साल एक्सटेंड करके 2019 तक किया गया। तो आप लोग जो जिन्होंने भी जो एनआईओएस डीएलएड किया वो भाई आपका रहा 2017 टू 2019।
अब आप लोगों का एक आ रहा है कि उसमें 22 सितंबर जो है बोल दिया गया है, तो वहां पर एक है कि वो 22 सितंबर नहीं होकर के वो आप लोगों का जो है 10 अगस्त होगा। 10 अगस्त जो है आपको वहां पे करवा दिया जाएगा, 10 अगस्त 2017 से 2019 तक। एक बात आप लोग क्लियर जानते हो कि कल जैसे ही आर्गुमेंट हुआ, जो गोपाल सर थे वो बहुत सारी चीजें अभी बोलना ही स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन टाइम लिमिट होने की वजह से जो अभी वो स्टार्ट किए हुए थे बोलना वो सारा क्लियर नहीं हुआ। और जस्टिस भी दोनों के दोनों जस्टिस एक ही बात को लेकर के पकड़ के बैठ गए, इन सर्विस। उनको वहीं पे लगा कि हाँ डिसीजन में तो गड़बड़ी हुई है, जो आप लोगों को 2023 में डिसीजन दिया गया नवंबर 2023 में, उसमें तो कुछ गड़बड़ी, क्योंकि जब ये इन सर्विस वाले बच्चों के लिए है और सभी बच्चे इन सर्विस हैं, यानी कि वो लोग जो है स्कूल में पढ़ा रहे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पढ़ा रहे थे, और तब उन्होंने अगर ये एनआईएस का कोर्स किया, एनआईएस से डीएलएड किया है, तो कहां से इनवैलिड हुए वो? फिर 18 महीने और 24 महीने वाला खेल ही क्या बचा, है ना? तो ये बात तो जस्टिस समझ गए, और वो बार बार आपने देखा होगा कल इसी पे क्वेश्चन कर रहे थे। और 2015 अमेंडमेंट वाली बात थी जो कि 2019 तक पहुंचा है, जिसमें आप लोगों ने किया है, तो इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है वो इन सर्विस होने चाहिए, जिसका 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और इसीलिए आप लोगों का जो है इसमें बार बार ये बातें इन सर्विस वाली जो है आ रही है, और इन सर्विस को लेकर के पूरी तरीके से जो है जस्टिस कन्विंस दिखे। एक और चीज हुआ कि उनको ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड वाला जो मामला था वो फ्रेश कैंडिडेट का था। फ्रेश कैंडिडेट कहने का मतलब है कि वो लोग इन सर्विस नहीं है और उन्होंने एनआईओ से डीएलएड कर लिया और रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं, तो वैसा उनको लगा था। कल उन्होंने पूछा भी, उत्तराखंड का मामला तो डिफरेंट है, उत्तराखंड मैटर इज डिफरेंट, वो बोल रहे थे। फिर हमारे जो एडवोकेट है उन्होंने बोला कि नहीं वो सब इन सर्विस है, वो सब इन सर्विस वाले हैं। तो फिर इनको एक आपने देखा भी होगा कि किस तरह से एक झटका भी लगा था। तो अब आप लोगों के लिए क्लैरिटी जो है मिल रही है। तो यहाँ पे 2015 वाला गेम आप लोगों का खत्म हुआ, ये 2015 को लेकर के जो चीजें हो रही थी खत्म है, ठीक है। ये और इसमें जो 22 सितंबर वाली चीजें हुई हैं वो चीजें चेंज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो जो है हो गया, बोल दिया गया तो बोल दिया गया। एडवोकेट्स जो है फिर चैम्बर में मिले, फिर बाकी और जो प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें वो सारी चीजें ठीक कर दी जाएगी। हाँ इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें फैसला बदलने वाला है। अब बात कर लेते हैं एमएस को लेकर के कि भाई एमएस के लेकर के जो है क्या चीजें हुई हैं। देखो एमएस को लेकर के चीजें जो है आप लोगों को क्लियर तौर पे कल सुना भी होगा आपने, जिसमें ये बताया भी गया कि जितने भी अभी एमए गए हैं, 9 एमएस गए हैं, 9 एमएस की बातें हुई, 9 स्टेट्स हैं जिनका एमए गया है, उसको लेकर के जो है जस्टिस ने कहा कि इसको लेकर के आप लोग को 10 दिसंबर को बताया जाएगा। अब एक्चुअली में जस्टिस जो है अब इसको पूरी तरीके से सुन करके इसमें डिसीजन ही चेंज करना चाहते हैं। उनको समझ में आया है कि कुछ ना कुछ जो है डिसीजन के साथ जो है कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब बाकी आगे जो भी प्रोसेस करेंगे अब उसमें जो है पूरी तरीके से इस चीजों को देख रहे हैं। तो देखो अब 10 दिसंबर को इसको लेकर के क्या सुनवाई होती है, क्योंकि सभी को बुलाया गया है। ये जितने भी एमएस गए हैं, 9 एमएस गए हैं, इन सभी को बुलावा जो है भेज दिया गया है। अब उसके बाद वो लोग अपना अपना जो है प्रोसेस और अपना जो भी बात है वो रखेंगे, अदरवाइज डिसीजन जो है इसमें दे दिया जाएगा। ये एक चीज हो गई। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या चीजें जो है हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। देखो कल के सुनवाई के बाद से अब किसी को मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं रह गया है कि अब कुछ होगा या नहीं होगा, या कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया सो आ गया। तो अब कल की सुनवाई को सुनने के बाद सबको तो लग रहा है कि हाँ अब इसमें तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाला है। तो 10/12/2024 को अब हमारा जो मैटर होगा, सबसे पहले तो हम उसको 10 अगस्त 2017 से वो स्टार्ट ही करेंगे वो करना, और उसके बाद से अब जो पॉइंट्स थे जो गोपाल सर जो है उस दिन नहीं रख पाए, वो फिर से जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो अभी नहीं सुना गया है, वो चीजें सुनी जाएगी, वो बताई जाएगी। अमेंडमेंट्स जो बातें हो रही हैं कि अमेंडमेंट हुआ, एचआरडी ने जो है एनसीटी को बताया, वो जो कल आपने सुना भी होगा, ये बात तो गोपाल सर ने बोला भी कि एचआरडी ने ही बोला कि ये 18 मंथ्स का कोर्स है और वो सारे बच्चे ऑलरेडी इन सर्विस है
ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उनका इंटर्नशिप जो है वो हुआ और उसके बाद 18 महीने में उनका कोर्स कंप्लीट करवाया गया। तो ये सारी चीजें और क्लियरिटी के साथ जो है भी रखा जाएगा और वो 10 दिसंबर को जो है किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या आने वाली वैकेंसीज में एनआईओएस डीएलएड वैलिड होगा, बिल्कुल होगा। जो भी बच्चे जो है बोल सकते हो कि सर्विस में है और वो बच्चों ने जो है ये एनआईओएस डीएलएड का कोर्स किया है, इन सर्विस का मतलब यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट से मत लगाना, प्राइवेट से भी है। अभी बंद हो गया है, लेकिन उस समय तो था ना आपका, जब आपने ये एनआईओएस डीएलएड का कोर्स किया उस समय तो आप थे ही। तो जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप लोगों ने अगर उस समय इसको बोल सकते हो कि जॉब में रहते हुए एनआईओएस डीएलएड का कोर्स किया है, वो वैलिड होगा और उसमें क्लियर जो है डिसीजन आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें कोई अभी दो राय नहीं दिख रहा है। अभी जो चीजें रह गई हैं, कुछ और चीजें हैं जो पॉइंट्स क्लियर करवाना जरूरी है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें जो है जो गोपाल सर कल बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट लैक ऑफ टाइम बोल सकते हो, टाइम की कमी की वजह से अभी इस पर ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात नहीं हो पाई। वो नेक्स्ट हियरिंग में होगा और नेक्स्ट हियरिंग में और भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स निकलकर सामने आएंगे। तो फिलहाल के लिए एनआईओएस डीएलएड से जो है यही इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर, कल की सुनवाई में हुआ है। कोर्ट ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, कोर्ट ऑर्डर आएगा तो और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, वर्ड टू वर्ड वहां पे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि और कुछ भी चेंजेस हुआ है कि नहीं। फिलहाल के लिए यही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। 2015 वाला डाउट लेकर के मत घूमो भाई, ऑलरेडी बहुत सारे लोग घुमाने के लिए आप लोगों को बैठे हुए हैं। मैंने आपको पूरी तरीके से प्रूफ दिखा दिया। वो अमेंडमेंट वाली बातें थी, अमेंडमेंट वाली बातों को लेकर के हो रहा था। एक जो है मिस हुआ है 22 सितंबर वाला, वो ठीक करवा लिया जाएगा। 22 सितंबर 2017 से लेकर कुछ हुआ है तो उसको ठीक करवा दिया जाएगा। अदरवाइज बाकी सारी चीजें पॉजिटिव रही है कल की सुनवाई में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल बेधड़क आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। बस पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव ही जो है बिलीव करेंगे कि हाँ 10 दिसंबर को भी हमें अच्छी खबर ही सुनने को मिले। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।